सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसके इस्तेमाल से एक ट्रेडर लेवल को आइडेंटिफाई करके बाइंग साइड या सेलिंग साइड एंट्री लेता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तथा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लेवल होता है जहां स्टॉक का प्राइस घूमता रहता है। शेयर का प्राइस जो है सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आता है और घूमता है। सपोर्ट का मतलब है सहारा या मदद, जहां से स्टॉक का प्राइस एक सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाता है। यहां इन्वेस्टर सपोर्ट जोन पर स्टॉक को बाय करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट या बाधा, जहां पर इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस कारण से स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हो तो हमको कुछ नहीं करना है, ना ही बाय ना ही सेल करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बनते हैं। जब कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाता है या छूकर नीचे या ऊपर जाता है, तो वह अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कमजोर कर देता है। वह अपने वर्तमान सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में ट्रेडिंग करते समय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीधी लाइन होती है जो प्राइस लेवल को मिलाती है। शेयर मार्केट में इस लाइन का इस्तेमाल अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रा किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल टूल है जो प्राइस एक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉक का प्राइस दो से अधिक बार ट्रेंड लाइन को टच करके हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो बनाता है, तो जो ट्रेंड चल रहा है वो मजबूत हो जाता है। ट्रेंड लाइन में आपको दो प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। पहला है राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है फॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले समझते हैं राइजिंग सपोर्ट एंड राइजिंग रेजिस्टेंस को। ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसे राइजिंग सपोर्ट या राइजिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हाई में होने चाहिए। दूसरा है फॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो नीचे की तरफ घटता हुआ दिखाई देता है उसे फॉलिंग सपोर्ट या फॉलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लो होने चाहिए। लाइन का यूज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब ट्रेंड की पहचान करने के लिए किया जाता है। शेयर मार्केट में ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए तथा एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ट्रेंड लाइन कभी कभी फाल्स ब्रेकआउट या फाल्स ब्रेकडाउन दे सकते हैं, इसलिए एक ट्रेडर को ट्रेंड लाइन के अलावा साथ में और टेक्निकल टूल्स जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, मार्केट ट्रेंड आदि को भी देखना चाहिए, जिससे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिले और ट्रेडर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सके और फेक ब्रेकआउट से बच सके। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर ट्रेड करते समय ध्यान रखनी चाहिए। आइए जानते हैं। इसमें पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर ट्रेड करते समय हमें पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा है अगर सपोर्ट लेवल के पास कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो हमको बाइंग साइड एंट्री लेना है। अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास कोई बेयरिश पैटर्न बनता है तो हमको सेलिंग साइड एंट्री लेना है। तीसरा है जैसे हमने स्टॉक को सपोर्ट लेवल पर बाई किया है तो हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे होना चाहिए, और अगर स्टॉक को रेजिस्टेंस लेवल पर सेल किया है तो हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होना चाहिए। चौथा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर ट्रेड करते समय हमें मार्केट ट्रेंड का एनालिसिस करना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। तब हम ट्रेंड का एनालिसिस करके सही डायरेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। पांचवा है ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए तथा एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ रूल्स फॉलो करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, अब सीखने वाले मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट ट्रेंड क्या होता है। मार्केट ट्रेंड का मतलब मार्केट की स्थिति कैसी है या मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, यानी मान के चलो एक सीमित रेंज में घूम रहे हैं। शेयर मार्केट में ट्रेंड जो है तीन प्रकार का होता है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या है कि स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इस ट्रेंड में कैंडल हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हायर हाई का मतलब इसमें
प्राइस जो है रिसेंट या अपने पिछले हाई प्राइस से ज़्यादा होता है। हायर लो आपका जो प्राइस है रिसेंट या पिछले लो प्राइस से ज़्यादा या ऊपर होगा। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड में जो है स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ घटता रहता है। इस ट्रेंड में कैंडल लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ घटते रहते हैं। लोअर लो का मतलब प्राइस जो है अपने रिसेंट या पिछली लो प्राइस से नीचे रहता है, यानी और लो पे। लोअर हाई का मतलब इसमें प्राइस जो है रिसेंट या पिछले हाई से कम होना चाहिए। मतलब मान के चलो जैसे हाई 200 का है तो नेक्स्ट का जो लोअर हाई है वो आपका 180 या फिर 190 होना चाहिए। तीसरा जो ट्रेंड है वह है साइडवेज ट्रेंड, जिसे रेंज बाउंड के नाम से जानते हैं। इस ट्रेंड में स्टॉक का प्राइस एक सीमित रेंज पे घूमता रहता है, यानी मान के चलो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक सीमित रेंज पे घूमता रहेगा। ये होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। थैंक यू।